सभी बंधुओं को जय जय सिया राम। अर्थ सहित श्री सुंदरकांड पाठ के भाग 15 में आपका हार्दिक स्वागत है, आपका हार्दिक अभिनंदन है। कल के भाग में आपने सुना था कि हनुमान जी ने सीता मैया को प्रभु श्री राम का संदेश सुनाया और प्रार्थना की कि माँ, ये कायरतापूर्ण जो आप बातें कर रही थी, ये जो आप आत्महत्या की बातें कर रही थी, माँ इन सबको त्याग दो। निश्चर निकर पतंग सम रघुपति बान कृसानु जननी हृदय धीर धरु जरे निशाचर जान। माँ, जैसे अग्नि के समीप आते ही पतंगे जल भुन जाते हैं, ऐसे ही प्रभु श्री राम के अग्नि बाणों के सामने ये सब ऐसे ही जल भुन जाएंगे। माँ, आप इनको मरा हुआ ही जानो, आप बिल्कुल भी चिंता मत करो। और माँ, जो रघुबीर होति सुध पाई करते नहीं विलंब रघुराई। माँ, अगर प्रभु श्री राम को पता होता कि आप यहाँ हो तो प्रभु श्री राम बिल्कुल भी विलंब ना करते। राम बान रवि ऊए जान की तम बरूद कह जातु जान की। माँ, इस राक्षसों के अंधकार रूपी तम को प्रभु श्री राम के बाण से बिल्कुल समाप्त कर देंगे, आप बिल्कुल चिंता मत करो। और माँ, एक बात और सुनो, अब ही माँ तुम्हें जाम लवाई प्रभु आयस नहीं राम दोहाई। कछुक दिवस जननी धरु दीरा कपिन सहित अहीं रघुवीरा। माँ, मैं चाहूँ तो अभी आपको अपनी पीठ पर बिठाकर यहाँ से ले जाऊँ, लेकिन मुझे प्रभु श्री राम ने आज्ञा नहीं दी है। माँ, ये राक्षस हैं क्या? इनको तो मैं मच्छर की तरह मसल के मार सकता हूँ। निश्चर मारि तो हिले जई हैं तिहु पर नार दादु जस गई हैं सुत कपि सब तुम्हें समाना जातु धान अति भट्ट बलवाना। माँ, आप चिंता मत करो, केवल कुछ दिनों की बात है, प्रभु श्री राम वानरों की सेना सहित यहाँ पर आएंगे। माँ, इन सभी राक्षसों को समाप्त कर देंगे और फिर आपको आदर सहित यहाँ से लेकर जाएंगे। माँ, आप चिंता मत करो। परंतु माता सोचने लगी कि हनुमान जी क्या कह रहे हैं कि इन राक्षसों को तो मैं मच्छर की तरह मसल के मार दूं। अब कहते हैं माता ने पहले तो हनुमान जी की तरफ देखा, क्योंकि हनुमान जी अभी तक अपने छोटे रूप में ही हैं, मशक समान रूप कपिधर। और फिर माता ने राक्षसों को भी देखा तो राक्षस खूब लंबे चौड़े। तो माता के मन में आया कि ये वानर है तो समझदार कि किसी प्रकार लंका नगरी पहुंच गया, लेकिन थोड़ा अभिमानी लगता है। ये स्वयं तो मच्छर जैसा छोटा है और ये बड़े बड़े राक्षसों को उल्टा कहता कि मैं इनको मच्छर की तरह मसल के मार दूं। तो माँ ने थोड़ा सा भ्रमित होते हुए हनुमान जी से कुछ प्रश्न पूछे हैं सुत कपि सब तुम्हें ही समाना जातु धान अति भट्ट बलवाना। कि हे हनुमान, तेरे प्रभु ने जो बंदर भालू इकट्ठे किए कुछ बड़े भी हैं कि सब तेरे जैसे छोटे छोटे हैं? क्योंकि ये राक्षस ये तो बहुत बड़े बड़े हैं। तब हनुमान जी सोच रहे हैं कि मैं, लगता है माँ को अपना असली रूप दिखाऊं कि मैं हूं क्या। तभी माँ बोली हैं, मोरे हृदय परम संदेहा। मेरे हृदय में संदेह नहीं, परम संदेह हो रहा है। और जैसी माता जानकी ने कहा परम संदेहा, तुरंत सोनी कपि प्रगट कीन नज देहा। हनुमान जी ने तुरंत अपना विराट रूप दिखाया। कहते हैं अशोक वाटिका में हनुमान जी ने दोनों पांव जमाया, विराट रूप, कनक भूधराकार शरीरा समर भयंकर अति बल बीरा। अब विराट रूप हनुमान जी का। जैसे हनुमान जी के विराट रूप को देखा, ऐसा लगा जैसे सोने का पहाड़ रावण की अशोक वाटिका में खड़ा हो गया हो। आसमान में सभी देवी देवता आकर हनुमान जी के इस विराट रूप को देखकर उनकी स्तुति गान करने लगे। लेकिन जैसे ही हनुमान जी का विराट रूप देखा तो सीता जी तो डर गई, क्योंकि एक अयोध्या कांड में एक स्थान पर लिखा है कि जब सीता जी जिद करने लगी कि मुझे भी राम जी के साथ वन जाना है, तो माता कौशल्या कह रही थी कि अरे तुम तो वानर का चित्र देखकर डर जाती हो, चित्र लिखित कपि देख डराती। अरे तुम जंगल में रहोगी कैसे? तो यानी जो महिला बंदर के चित्र को देखकर डर जाती थी, उनके सामने महाकपि इतने बड़े हनुमान जी देखे तो माँ डर के मारे आंखें बंद कर लेती है। तुरंत कहती है, हनुमान जैसे थे वैसे हो जाओ। और धीरे धीरे पुनः हनुमान जी छोटे होते हैं। गोस्वामी जी ने लिखा है, सीता मन भरोस तब भयहु पुनि लघु रूप पवन सुत लयहु। पुनः हनुमान जी छोटे हो गए। तो यहाँ कुछ चीज़ें हनुमान जी हमको सिखा रहे हैं। पहली बात ये कि हनुमान जी को बड़ा होना भी आता है और हनुमान जी को छोटा होना भी आता है। और ये प्रकृति हम सबको एक मौका जीवन में जरूर ऐसा जरूर देती है कि जब व्यक्ति जीरो से हीरो बन जाए, यानी छोटे से बड़ा हो जाए। लेकिन शक्ति मिलने के बाद वो व्यक्ति अभिमान से रहित हो,
ऐसा केवल और केवल भगवान की कृपा से ही संभव है। हनुमान जी छोटे से बड़े हुए और बड़े से पुनः छोटे हुए। अगर आप रावण में और हनुमान जी में एक तुलना देखो तो रावण को अपने जीवन में बड़ा होना तो आया लेकिन छोटा नहीं हो पाया। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसमें रावण हनुमान जी से भी बड़ा है। रावण जैसा परिवार ना हुआ है ना होगा, रावण जैसा धनी ना हुआ है ना होगा, रावण जैसा राजनीति करने वाला ना हुआ है ना होगा, रावण जैसा वीणा वादक, माता सरस्वती और नारद जी को छोड़ दे तो ऐसा वीणा वादक ना कभी हुआ है ना होगा, रावण जैसा शिव भक्त, रावण जैसा ज्ञानी। अरे एक के बाद एक कितने गुण रावण के गिनाए जाए। ये रावण के जो 10 सिर हैं, 10 सिर का मतलब 10 दिमाग, यानी 10 प्रतिभाएं ऐसी हैं जो रावण के अंदर है। इतना होने के बाद भी रावण का कोई नाम लेवा नहीं है। क्यों है ऐसा? क्योंकि रावण को जीवन में बड़ा होना तो आया है लेकिन रावण को छोटा होना नहीं आया। लेकिन हनुमान जी महाराज पहले छोटे थे, मशक समान थे, फिर भीमकाय हुए और पुनः दोबारा से छोटे हो गए। हनुमान जी हमको सिखाना चाहते हैं कि जीवन में आयु कितनी भी हो जाए, जीवन में पद प्रतिष्ठा मान कितना भी मिल जाए, जीवन में धन कितना भी आ जाए, लेकिन मन से सरलता बिल्कुल वैसी ही होनी चाहिए जैसे एक छोटे बच्चे की हुआ करती। माँ जानकी ने कहा कि अरे हनुमान, जब तुम इतने विशालकाय थे तो मेरे सामने इतने छोटे होकर क्यों आए? हनुमान जी ने कहा, माँ ये मैं बड़ा नहीं हुआ, ये मेरे प्रभु की कृपा है। मेरे प्रभु की कृपा अगर एक छोटी सी चिंगारी को मिल जाए वो पूरे जंगल को आग लगा दे। मेरे प्रभु की कृपा एक छोटे से सर्प को मिल जाए वो गरुड़ को खा जाए। यही इस दोहे में आगे लिखा है, सुन माता शाखा मृग नहीं बल बुद्धि विशाल, प्रभु प्रताप दे गरुड़ ही खाई परम लघु ब्याल। यहाँ पर एक नाम लिखा है शाखा मृग। मृग मैंने हिरण, तो हिरण उछलता रहता है और बंदर भी उछलता रहता है। हिरण धरती पर उछलता है और जो वानर है वो पेड़ की शाखाओं पे उछलता है। यहाँ यह हनुमान जी ने एक, हनुमान जी का नाम एक गोस्वामी जी ने लिखा है शाखा मृग। हनुमान जी कह रहे हैं कि माँ ये मैं बड़ा नहीं हुआ, ये सब मेरे प्रभु श्री राम की कृपा है। और हकीकत बात है, हनुमान जी कभी बड़े होते भी नहीं, हनुमान जी हमेशा छोटे ही रहते हैं। इसलिए हम लोग आरती में, हनुमान जी की आरती जब गाते हैं तो पहली लाइन ये गाते हैं, आरती कीजिए हनुमान लला की। हनुमान जी सदा छोटे ही रहना चाहते हैं। यही गुण वायु का भी है। वायु का गुण क्या है कि अगर हम लोग 4 दिन भोजन ना करें तो जीवित रह सकते हैं, अगर हम 2 दिन 3 दिन पानी ना पिए तो शायद तब भी जीवित रह सकते हैं, लेकिन अगर हम सांस ना लें तो हम 1 मिनट भी जीवित नहीं रह पाएंगे। यानी ये वायु का ऐसा भाव है। और ये वायु कभी दिखाई नहीं देती, सूक्ष्म है वायु। हनुमान जी भी यही चाहते हैं। हनुमान जी कहते हैं कि मेरा जीवन भी ऐसा हो कि मेरी सेवा तो दिखाई दे लेकिन सेवक कभी दिखाई ना दे। हनुमान जी हमेशा छोटे बना ही, यानी सूक्ष्म बने रहना चाहते हैं। यही हम सब के लिए संदेश इस प्रसंग के में है। आगे की कथा कल के भाग में। तब तक आप सबको जय जय सिया राम।